हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए, इसमें ना क्वेश्चन क्या दिया है। देखो, क्वेश्चन हमें दिया है सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। हमें ये दिखाना है ना। देखो, हमें क्या दिखाना है, जो ये हमें 4 कंडीशन दे रखी है ना, ये इक्विवेलेंट है, यानी कि एक दूसरे के इक्वल है। देखो, अगर मैं इसको और ये वाला इन दोनों को लूँ, इन दोनों का पेयर लूँ, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसको सॉल्व करके ये लाऊं या इसको सॉल्व करके ये लाऊं, ठीक है। सॉल्व करके एक को हम सॉल्व करेंगे तो दूसरा आना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं देखो इसके साथ इसको दिखाती हूँ, फिर इसके साथ मैं इसको दिखाती हूँ और इसके साथ इसको दिखाती हूँ, एक को सॉल्व करूँगी तो दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, प्रूफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यही हमें दिखाना है। अगर देखो, सपोज कर लो मैं ये फर्स्ट वाले दो इन दोनों पेयर को ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाला पेयर, ये वाला इन दोनों का एक पेयर होगा, इन दोनों को ले लेती हूँ। सपोज करो फर्स्ट और सेकंड ले लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पेयर लेती हूँ। ये क्या है मेरा, ए सबसेट ऑफ बी, और ये क्या है हमारा, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5। अब देखो क्या होता है ना, देखो इसको मैं सॉल्व करती हूँ, इसको सॉल्व करके मैं ये ले आती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। देखो देखो ना, इसके दो मेथड हैं, दो मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको जो इजी लगे आप उससे करना, ठीक है। तो देखो, ये है, एक तो हम एग्जाम्पल देके कर सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, जो किसी भी चीज़ के लिए जनरलाइज हो, ठीक है। वो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो हमारा डायरेक्ट होता है सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, जो हर किसी के लिए जनरलाइज हो, ठीक है। और एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा, हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे उसमें। सॉरी, आंसर डिफरेंट नहीं आएंगे, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। उसमें सेट क्या हो सकता है, डिफरेंट सेट ले सकते हैं आप, हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम्पल दोगे तो कोई ए सेट को कुछ और मानेगा, कोई ए सेट को कुछ और ले लेगा, बी को कुछ और ले लेगा, कोई कुछ और ले लेगा, ठीक है। इस तरह से अपने अपने एग्जाम्पल देके हम एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा इजी रहेगा, और एक जनरलाइज होता है उसे, वो तो सबका सेम ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से ही वैसे जनरलाइज वाला जो है हमारा तरीका, वो होता है। तो देखो, ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड से हम करते हैं। देखो, फर्स्ट मेथड में क्या होगा ना, मैं इसको लेती हूँ, इसको सॉल्व करके ये दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो, ये क्या मेरा a माइनस बी है ना, a माइनस बी इक्वल्स टू 5। देखो, a माइनस बी इक्वल्स टू 5 कब आएगा, देखो a माइनस बी, देखो सपोज अगर कोई भी, देखो एग्जाम्पल की ज़रूरत फिर पड़ती है। देखो, a माइनस बी इक्वल्स टू 5 कब आता है, जब हमारे ना a के सारे एलिमेंट b में होंगे, तभी तो हम क्या कहेंगे, तभी तो हमारा a माइनस बी 5 आएगा ना। क्योंकि फिर देखो क्या होता है, a माइनस बी क्या होता है, मैंने तो आपको पहले भी बताया, इसके सारे क्वेश्चन करा रखे हैं ना, माइनस वाले डिफरेंस ऑफ सेट्स के। तो देखो क्या होता है ना, a माइनस बी में क्या होता है, बी के वो सारे एलिमेंट्स हम ए में से हटा देते हैं, जो ए में भी है बी में भी है, दोनों में होते हैं ना कॉमन, तो वो बी के सारे एलिमेंट हटा देते हैं जो हमारे ए में है। तो ए से उन बी के एलिमेंट को हटा देंगे, उसके अलावा जो ए के एलिमेंट बचेंगे उनको लिख देते हैं। तो ए के एलिमेंट क्या होंगे ना, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। जब जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तभी तो हमारा a माइनस बी 5 आएगा, क्योंकि ए के सारे बी में होंगे। लेकिन उसके अलावा ए के कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ठीक है, दोनों में कॉमन है, लेकिन उसके अलावा ए में कोई भी और एलिमेंट नहीं होंगे। बी में तो हो सकते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट, ठीक है। सपोज करो, देखो ए में हमारा एक एलिमेंट 1 है, बी में हमारा क्या है, बी में 1 2 है। तो अगर मैं a माइनस बी करूँ, तो यानी कि मैं 1 को हटा दूँ तो मेरा क्या आएगा, 5 तो आएगा ना। ए में तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर उसके अलावा, जो ए के सारे एलिमेंट बी में है, उसके अलावा ए में कुछ और भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए ना, तभी तो हमारा क्या बचेगा, 5 आएगा। There is no x such that x belongs to A and x not belongs to B, ठीक है। देखो क्या बोलता है कि अगर हमारा कोई भी, ये x का मतलब होता है ना एनी एलिमेंट ऑफ A, यानी कि जो हमारा सेट A है उसका कोई भी एलिमेंट है, अगर कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी हो सकता है, ये A हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, या x ही हो, तो ये x जो होता है एनी एलिमेंट ऑफ A होता है। ये मतलब क्या होता है, x हमको क्या दिखाता है, इस x के लिए ना हमें एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं होती है, तब हमारे पास हम इसे x ले लेते हैं, क्योंकि हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए ये क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तब हमारा ये जनरलाइज तरीका होता है, ये एक्स से डिनोट करने वाला। देयर इज नो एक्स सच दैट, यानी कि कोई भी
ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। एक्स क्या है, कोई भी किसी भी एलिमेंट के लिए है ये एक्स। ये एक्स का मतलब है ना कुछ भी है, ये एक्स जो होता है मेरा एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट है ये, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। बी के तो एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में होने ज़रूरी है, ठीक है। बी के सारे ए में हो ये ज़रूरी नहीं है, बी के सारे ए में हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी तभी तो फाई आएगा जब क्या होगा हमारा, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ठीक है। बी के सारे ए में हो ये ज़रूरी नहीं है हमें, ठीक है। तब तब हमें क्या दिया है, देखो देयर इज़ नो एक्स सच दैट, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी लाइन को मैं क्या करके लिख सकती हूँ, दैट इज़, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि सारे जितने हमारे एलिमेंट होंगे, देखो कोई भी किसी भी, ये एक्स जो है ना वो किसी भी के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए है। तो यानी कि एक्स, ऑल एक्स, सारे एलिमेंट जो हैं अगर वो एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, आर ऑल्सो, तो वो बी में भी करनी चाहिए बिलोंग, तो वो बी में भी करेंगे तभी तो मेरा ये भाई आएगा ना, इसी चीज़ को लिखा है मैंने, तभी तो आएगा। अब देखो अगर एक्स सारे जो ए के सारे एलिमेंट, अगर देखो को सारे एलिमेंट, अगर जो जो एलिमेंट हमारे ए में है वही सारे एलिमेंट अगर हमारे बी में भी होंगे ना, तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसा होता है तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यही तो होता है। ए के सारे एलिमेंट अगर बी में होंगे तो हम ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो कह सकते हैं ना इसी चीज़ को। तो देखो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये चीज़ हमारी प्रूफ होगी, हैंस प्रूफ लिख दिया मैंने, ये चीज़ तो होगा ना, इसीलिए। तो ये देखो ये चीज़ आ गई। अब देखो इसी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जो सेकंड हमारा तरीका है ना, वो हमारा तरीका है, जो सेकंड मेथड है, देखो मैं सेकंड मेथड लिखती हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड ये मेरी एग्जाम्पल मेथड है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। सपोज कर लेते हैं जो हमारा ए सेट है वो मेरा 1 2, ये हमारा ए सेट है, ठीक है। अब देखो और बी सेट मेरा क्या है, बी सेट मेरा 1 2 3 है, ये मेरा सेट, ठीक है। अब देखो देखो a माइनस बी कुछ तो 5 लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं a माइनस बी करूँ ना तो मेरा क्या आता है, देखो a माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट्स को हम हटा देते हैं, बचे हुए ए के एलिमेंट्स लिख देंगे, यानी कि कुछ है ही नहीं इसके अलावा 1 2 के अलावा। देखो 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, तो 1 2 मैंने बी के एलिमेंट्स हटा दिए, जो ए में है उनको हटा दिया, उसके अलावा ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट तो फिर 5 हैं। देखो ये चीज़ तो मेरे को मिल गई, ठीक है, ये चीज़ मेरे को मिल गई। उसके अलावा अगर देखो फिर मैं, जो मेरा फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, मेरा फर्स्ट पार्ट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो मैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी निकालती हूँ, यानी कि सॉरी मैं क्या निकाल लेती हूँ, किसके सबसेट, बी के सबसेट निकाल लेती हूँ। तो क्या लिख दूंगी, सबसेट ऑफ बी निकालती हूँ अगर मैं, तो देखो सबसेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, एक तो खुद 1 होगा, 1 होगा एक, 2 होगा, 3 होगा, एक क्या होगा खुद, यही कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है ना, तो 1 2 3 हो जाएगा, और 5 भी होता है। एम्प्टी सेट इज अ, एम्प्टी सेट क्या होता है, सारे एम्प्टी सेट जो होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है ना इसमें। 1 2 बी के सबसेट है ना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा, 2 3 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, यही तो आएंगे हमारे, एक और आएगा, और कौन सा आएगा, 1 3 आएगा हमारा, एक आएगा ना। हमारे क्या है ये देखो 8 हमारे क्या है, 8 हमारे सबसेट है। अब देखो क्या, देखो जो मेरा ये है ना, क्या ए बी का सबसेट है, देखो 1 2 आ रहा है इसमें कहीं, देखो आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ये 1 2 वाली चीज़ इसमें भी तो आ रही है, ए हमारा क्या है 1 2 है, तो ये इसका सबसेट है ना, ये एक 1 2 भी तो है इसका सबसेट, एक सबसेट 1 2 भी है ना। तो मैं लिख सकती हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो मेरा ये प्रूफ हो गया। देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब ये जो हमारा है ये फर्स्ट और सेकंड को लेके पहला वाला हमारा पेयर हो गया। अब मैं फर्स्ट और थर्ड वाले पेयर को ले लेती हूँ, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाले को। तो देखो फर्स्ट थर्ड इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, इसको सॉल्व करके हम क्या लाएंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी लाएंगे, फर्स्ट पार्ट वही तो है। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, देखो फर्स्ट में मेरा मेथड, फर्स्ट मेथड से इसको करती हूँ, देखो कैसे होगा।
ए यूनियन बी, सपोज कर लो, देखो अब यहाँ देख कर तो हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है, इसने तो एक कंडीशन दे दी है यूनियन बी इक्वल्स टू बी। अब हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हम कर सकते हैं। सपोज कर लो कोई एलिमेंट ही तो होंगे ना इसके अंदर, तभी तो हम यूनियन या इंटरसेक्शन निकालेंगे। जब हमें किसी सेट का एलिमेंट होंगे, क्योंकि जो एलिमेंट है, देखो यूनियन में क्या होता है, ए के जो एलिमेंट है वो बी में भी होनी चाहिए ना। ए के जो एलिमेंट है और बी के एलिमेंट है, ए के और बी के एलिमेंट सारे दोनों को मिला करके ही तो यूनियन निकलता है ना। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कोई एलिमेंट है एक्स, वो किस में है, सेट ए में है, एक्स बिलोंग्स टू ए कर लिया मैंने, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब उसके बाद हम देखते हैं, देखो सपोज कर लिया है मैंने, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको मैंने एक इक्वेशन ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, देखो जो एलिमेंट हमारा ए में होगा, अगर मैं ए यूनियन बी निकालूँ ना, देखो ए यूनियन बी में क्या होता है, ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट आ जाते हैं, बी के भी सारे आ जाते हैं। यानी कि अगर मैं ए यूनियन बी करूँ तो ए यूनियन बी के अंदर भी तो ये एक्स होगा ना, ये एलिमेंट, क्योंकि ए के भी तो एलिमेंट आते हैं और एक्स तो ए का एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी के अंदर भी तो ए यूनियन बी का भी तो एलिमेंट होगा, ये एक्स होगा ना, इस तरह से होगा। अब देखो अगर ए यूनियन बी के अंदर कोई एलिमेंट है, देखो अब देखो क्या है, देखो ए यूनियन बी मुझे बी दे रखा है, तो मैं सीधा सा लिख दूंगी ना, इसकी जगह पे बी लिख दूंगी। यानी कि जो मेरा ये एलिमेंट एक्स है, कोई भी एक एलिमेंट होगा, सपोज कुछ भी, सपोज कर लो 1 हो 2 हो कुछ भी हो, किसी के लिए भी है ये एनी एलिमेंट, ठीक है। ये जो एक्स है, एक्स मेरा कोई भी जो एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट है, तो यही एलिमेंट हमारा बी का भी निकल गया। अब जब ऐसी कंडीशन होती है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, तो हम क्या लिख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो मुझे यही तो लाना था, फर्स्ट पार्ट यही तो लाना था ना। तो देखो अब जो दूसरी मेथड है ना, इससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो दूसरी मेथड है, सेकंड मेथड, जो एग्जाम्पल वाली है, तो एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो सपोज कर लेती हूँ मैं, लेट जो मेरा सेट ए है वो है मेरा 1 ले लिया मैंने, ठीक है, इजी सा। सेकंड ले लिया बी। अब देखो ए, अगर मैं इसको देखूँ, चेक करूँ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालूँ तो देखो 1, ए यूनियन बी सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2, यही तो होगा ना। देखो ना, जो भी कोई भी, अगर कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेना, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, 1 ले लिया, 1 2 ले लिया बी, या हम यहाँ पे 2 3 ले लेते, बी उससे भी बड़ा लेते या उसी के इक्वल ले लेते, तो मैं ए यूनियन बी निकालती, तो मेरा जो बड़ा वाला ही तो आता है ना, जो सेट बड़ा है, जिसमें जैसे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर छोटे वाले के सारे एलिमेंट बड़े वाले में है तो बड़ा वाला ही हम हमारे जो, अगर हम यूनियन निकालते हैं तो क्या आता है हमारा, हमारा बड़ा वाला क्या आता है, दोनों के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। अब देखो 1 2 ये हमारा आ गया, यही तो होता है, 1 2 आ गया, तो यानी कि ये क्या निकल आ गया, ये मेरा बी निकल गया। तो देखो मैं क्या कह सकती हूँ, ए यूनियन बी, तो मेरा बी आ गया ना। अब देखो मैं क्या निकालती हूँ, मुझे क्या निकालना था, ए जे सबसेट ऑफ बी प्रूव करना था ना इसको, तो मैं क्या कर लेती हूँ, सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ऑल सबसेट निकाल लेती हूँ, ऑल सबसेट्स ऑफ बी, बी के सारे सबसेट निकाल लेती हूँ मैं। तो बी के सबसेट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा एक, ठीक है, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, बी के सबसेट। अब देखो क्या ए बी का सबसेट है या नहीं, ए क्या है हमारा, ए तो हमारा 1 है, देखो ए हमारा 1 है, तो क्या ये 1 आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, आ गया मेरा, देखो ये प्रूफ हो गया। फर्स्ट और फोर्थ पेयर लेती हूँ मैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, ये हमें दिया है, ठीक है, ये हमें गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके हम नेक्स्ट चीज़, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी हमने प्रूव करना है। तो ये दोनों मेथड एक, हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, देखो देखो अभी भी, अभी तक हमें क्या दिया था, इससे पहले यूनियन वाला दिया था, अब हमें इंटरसेक्शन दिया है, ठीक है। तो सेम वही काम करेंगे जो हमने यूनियन वाले में किया था। देखो अभी तो ना कोई हमारे पास सेट है, सेट के एलिमेंट है ना कुछ है, तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं, हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए का कोई एलिमेंट है, एक्स ए का एलिमेंट है, सपोज करो ये एक्स ए का एलिमेंट है, ठीक है।
अब क्या बोलता है, देखो ए इंटरसेक्शन बी ए है हमारा, तो मैं इसकी जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख देती हूँ। तो ये एक्स जो है मेरा वो ए इंटरसेक्शन बी का भी तो एलिमेंट होगा। अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी का भी तो एलिमेंट होगा, क्योंकि मुझे पहले से क्या दिया है, गिवन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए दिया है ना, ए इंटरसेक्शन बी ए, तो ए की जगह मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया। तो अब मेरा क्या आएगा, देखो यही एक्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट है, यही एक्स क्या है, ए का भी एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा हमारा, ये जो एलिमेंट है वो बी का भी तो हो जाएगा, बी का भी तो एलिमेंट हो जाएगा। ये देखो हाँ, ये 1 ये 2 हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई 1 2। अब देखो जब ये चीज़ होता है तब क्या हो जाता है, हम क्या लिख सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी आ जाएगा यहाँ से। ये तो मेरा प्रूफ हो गया। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, सेकंड वाले मेथड से। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं हम, हमारा सेट ए है 1 है और सेट बी है 1 2, ये इसके एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरा क्या आएगा, इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, यही तो ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। अब देखो ये 1 आ गया, 1 क्या है, ये तो ए है, तो ये वाली चीज़ तो मेरी प्रूफ हो गई। तो क्या लिख दूंगी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए लिख दूंगी। ठीक है, ये वाला मेथड तो एग्जाम्पल वाला तो सबसे ज़्यादा ईजी है। एग्जाम्पल दे दो और जो जो ये बोल रहा है इसको भी निकालो, एक बार उसे भी निकालो। ठीक है, इसी चीज़ से, इसी की हेल्प से वो भी निकल जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो जो ये एग्जाम्पल दिया है ना, इसी से हम क्या निकालेंगे, अभी देखो ये वाली चीज़ तो आ गई हमारी। अब हम इसी से क्या निकालेंगे, दूसरी चीज़ को भी प्रूफ कर लेंगे। दूसरी चीज़ को क्या प्रूफ करेंगे, दूसरा क्या है हमारा, ए जो सबसेट ऑफ बी था, तो यानी कि हम बी के सबसेट निकालेंगे, सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। बी के सबसेट क्या क्या हो जाएंगे हमारे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। ये 4 हमारे सबसेट आ जाएंगे। तो अब इन चारों में ना हमारा क्या है, देखो ए क्या है हमारा, ए जो सबसेट ऑफ बी बन रहा है, नहीं देखो 1 है यहाँ, ये 1 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखो हो गया ना प्रूफ, दोनों चीज़ें प्रूफ कर दी, ये वाली चीज़ भी प्रूफ कर दी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, और ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये भी चीज़ प्रूफ कर दी हमने। तो यानी कि ये क्या है, सारे एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, है ना। तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये एक दिन का एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही बहुत बार बार प्रैक्टिस करना, तभी समझ आएंगे। ठीक है, थैंक यू।